दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे सारी दुनिया बात कर रही होती है। तब जाकर कहीं वो बात बनती है दुनिया भर की बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ दुनिया भर की बात में। दोस्तों, दुनिया भर की बात में आज हम देखेंगे कि इंडिया ने और चाइना ने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया वोट करना म्यांमार के खिलाफ। तो पहले देखते हैं म्यांमार कौन है, क्या है, कहाँ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है दोस्तों, ये है हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि भारत, मातृभूमि भारत। और उसके बगल में ये एक बौद्धिस्ट कंट्री है म्यांमार। म्यांमार में आपको पता होगा, कुछ दिन पहले आंग सान सूकी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, पर उसको मिलिट्री ने हटा दिया। और हटाने तो दोस्तों, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं 2 फरवरी 2021 को। और प्रोटेस्ट में यहाँ पर म्यांमार की आर्मी और प्रोटेस्टर सामने हैं। और इस प्रोटेस्ट में अब तक 862 लोगों की 862 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें 44 बच्चे थे। इतनी हैवी नंबर ऑफ किलिंग्स को देखकर कहीं ना कहीं यूएन जनरल असेंबली का दिल पिघला और उन्होंने एक रिजोल्यूशन लाया। देखते हैं वो रिजोल्यूशन था क्या। उन्होंने एक रिजोल्यूशन लाया है जो कि म्यांमार मिलिट्री के खिलाफ है। और इस रिजोल्यूशन में जो मुझे समझ में आया वो मेन 4 बातें ये थी कि इस रिजोल्यूशन में सबसे पहली बात ये कही गई कि जितने भी डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं म्यांमार के, उन्हें फ्री किया जाए। और दूसरी बात ये थी कि जितनी भी किलिंग्स हो रही हैं प्रोटेस्टर्स की, आम नागरिकों की, उन सबको तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दिया जाए। अब सिंगल किलिंग भी नहीं होनी चाहिए। और जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, एक अहम मुद्दा या एक ऐसी चीज़ जो म्यांमार मिलिट्री को नुकसान पहुंचा सकती है, वो बात यह है कि कोई भी देश म्यांमार मिलिट्री को अब हथियार नहीं बेच सकता है। और चौथी बात ये थी, जल्द से जल्द म्यांमार में डेमोक्रेसी रिस्टोर की जाए। तो रिजोल्यूशन आया, तो रिजोल्यूशन पे वोट करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ आई, जिनमें से 119 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया। एक इकलौता बेलारूस था जिसने रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया है। बाकी अगर इंडिया को देखें तो जो 36 एब्सटेनिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया का नंबर आता है। ये है इंडिया जिसने एब्सटेन कर दिया। देखिए, इंडिया ने ही नहीं, हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क चाइना और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं चाइना के दबाव में हमारे जो पड़ोसी चचा हैं, एक्सक्यूज मी वाले चचा, उन्होंने भी एब्सटेन कर दिया है। तो अब देखते हैं इंडिया को एब्सटेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यूएन में जनरल असेंबली में वोटिंग चल रही थी, इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। तो एब्सटेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया को जहाँ तक लगता है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ, इंडिया ने 4 कारणों से ही एब्सटेन किया होगा। पहला कारण ये है कि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा वेपन का एक्सपोर्टर है म्यांमार आर्मी को बहुत हथियार देता है भारत। इसलिए कहीं न कहीं हमारे उनसे मिलिट्री टाइज़ हैं। दूसरी बात ये कि इंडिया ने मन ही मन, या एक तरह से कह सकते हैं भारत अपने आप में मान चुका है कि म्यांमार आर्मी को हटाना या मिलिट्री रूल को हटाना इतना आसान नहीं है या जल्दी नहीं होगा। इसीलिए भारत चाहता है कि धीरे-धीरे करके वहाँ पे डेमोक्रेसी आए। जो आसियान के 5 कंसेंसस हैं, 5 पॉइंट ऑफ कंसेंसस, उन पे भारत सबका ध्यान ले जाना चाहता है और धीरे-धीरे चीज़ों को नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ लाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने जब ये मान लिया है कि लंबे समय तक म्यांमार आर्मी का रूल होगा, तो भारत अपना रिलेशन कभी भी म्यांमार आर्मी से ख़राब नहीं करना चाहेगा। और लास्ट और सबसे बड़ी जो मुद्दा है भारत का, भारत के कई मल्टी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं म्यांमार में। कालाजार प्रोजेक्ट है और ऐसे कई सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें भारत ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम म्यांमार में रूलिंग पार्टी को या रूलिंग गवर्नमेंट को नाराज़ करते हैं तो हमें अपना फाइनेंशियल लॉस होने का भी खतरा है। बट भारत के एब्सटेन करने के बाद यूएस का थोड़ा कड़ा रुख आया। यूएस ने भारत को भी और जापान को भी टच में लिया या बातचीत करी कि आप कम से कम एशिया पैसिफिक रीजन में, जो एशिया पैसिफिक रीजन का कोर है, क्रक्स है, उस चीज़ को बना कर रखिए, बचा कर रखिए कि डेमोक्रेसी, क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन का अपना खुद का एक खासियत ये है कि वहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है या डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए, जो कि कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने के लिए यूएस इंडिया को, जापान को प्रेशराइज़ कर रहा है, दबाव बना रहा है। और इंडिया
डेमोक्रेसी लाना तो चाहता है, लेकिन एक झटके से नहीं, धीरे-धीरे करके डेमोक्रेसी लाना चाहता है। और जब ये सारा जब सबने अपना बड़ा दिल करके वोट कर दिया, यूएन जनरल असेंबली का दिल पिघल गया, सब कुछ हो गया, तब जाके आखिर में जब म्यांमार गवर्नमेंट ने क्या कहा, म्यांमार गवर्नमेंट ने सीधे-सीधे जो भी रिज़ॉल्यूशन आया था उसको रिजेक्ट कर दिया है, और कोई वो नहीं है उनका। और लास्टली जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे म्यांमार ने रिजेक्ट कर दिया, और अगर आप देखें तो ये जो सैंक्शंस हैं, ये सैंक्शंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं म्यांमार के प्रति, क्योंकि आप हथियार नहीं खरीद सकते, लेकिन उसको अलग-अलग टुकड़ों में करके तो ला ही सकते हैं। और अगर म्यांमार हथियार नहीं खरीद रहा है, टुकड़ों में लाके जोड़ सकता है, तो भी तो वो अपनी जनता को ही मारेगा। तो अगर यूएन जनरल असेंबली को कुछ बड़ा ही दिल दिखाना था, तो कड़े सैंक्शन म्यांमार पे लगाने चाहिए थे, जो कि ऐसा नहीं किया उन्होंने। और जल्द से जल्द आंग सान सू की, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को जो डेमोक्रेटिक, मतलब इस समय जो मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसको जल्द से जल्द खुद हट के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या आंग सान सू की किसी भी गवर्नमेंट या इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस लाना चाहिए या रिस्टोर करना चाहिए। बाकी एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया जल्द से जल्द कोविड-19 की वैक्सीन लें, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, कोरोना वायरस खुद मास्क लगा के घूम रहा है, तो भैया आप भी डरिए, और डरिए नहीं, मतलब मास्क लगाकर घूमिए, और कहीं भी निकलना हो, बाहर जाना हो तो मास्क का प्रयोग करिए। और किसी इसी बात के साथ मैं, कहीं भी जाना हो, घर से बाहर जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें, और 2 गज़ की दूरी बनाएँ, और प्रिकॉशनरी मेजर्स का प्रयोग करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।